हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज हम ज्योमेट्री की क्लास करने वाले हैं, जिसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सर्कल, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो ज्योमेट्री आपका एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 सवाल इसके पूछे जाते हैं, और आपके सर्कल से ही 2 सवाल, अगर 4 सवाल पूछे जाने तो 2 सवाल आपके सर्कल के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो सर्कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको एक बार हम आसानी से पढ़ेंगे, थोड़ा इसका बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। सर्कल क्या होता है? आपने सभी ने देखा होगा, ये क्या है? एक आपका सर्कल है ना। इसका क्या होगा? एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर, केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो केंद्र से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस, त्रिज्या, है ना। ये वाली चीज़ है, ये क्या होती है आपकी? सरकमफ्रेंस, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधि, है ना। क्या बोलते हैं? परिधि। जैसे रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? पेरीमीटर, परिमाप। यहाँ पे क्या होता है? सरकमफ्रेंस। यहाँ पे क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो जो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है आपकी। आप सेंटर से अगर किसी भी पॉइंट पे जाओगे सरकमफ्रेंस के, तो वहाँ से सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी? आर, रेडियस। किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, अब जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो आपकी कितनी होती है? 2 पाई आर। ये तो पता ही होगा आपको सभी को। ठीक है, लेकिन अब हम क्या है, मेंसुरेशन एस्पेक्ट ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल देखेंगे, और आपकी जो कॉन्ग्रुएंसी लगती है ट्रायंगल की सर्कल के अंदर वो कैसे होंगी, तो वो सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सर्कल के अंदर जो क्या होती है आपकी? कॉर्ड, इसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं, उस पर देखिए। जैसे ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, मैंने बताया आपको कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस होगी। अच्छा, अगर हम सेंटर से इधर आ जाएं तो ये भी आपकी क्या होगी? रेडियस होगी। और इस पूरी डिस्टेंस को, इसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं हम? डायामीटर। ठीक है, तो जो डायामीटर है आपकी, कोड देखो क्या होती है। कोड आपकी, जैसे कोई भी सर्कल है आपका, उसमें अगर आप कोई भी एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, मतलब किसी भी 2 पॉइंट को मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी सर्कल की कोड हो जाएगी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, तो आप कोई भी पॉइंट मिला दो, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ये भी क्या होगी? सर्कल की कोड हो गई। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ मिला दो इसे, ये भी क्या होगी? कोड हो गई। ये मिला दो, ये भी क्या है? कोड हो गई। ठीक है, अब जो डायमीटर होती है ना, वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो ये वाली होगी आपकी डायमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कोड। तो सबसे लंबी जीवा सर्कल के अंदर क्या होगी? डायमीटर होगी। जो सर्कल का क्या होगा आपका? डायमीटर को क्या बोलेंगे? व्यास, है ना, त्रिज्या, व्यास। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने से क्या पता चलता है? हमें कोड के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब देखो पहली इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको लिखते चलना साथ के साथ। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का क्या है? आपका सेंटर है, और ये क्या है? आपकी कोड है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये आपकी क्या है? जीवा, कोड है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पर क्या डालते हैं हम? एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये आपका सेंटर था, सेंटर से हमने कोड के ऊपर क्या डाला? परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोड के ऊपर आपका क्या है? परपेंडिकुलर डला है सेंटर से, तो जो ये परपेंडिकुलर डला है ये कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देगा? बांट देगा। यानी कि जो लेंथ आपकी ये होगी, वही लेंथ आपकी क्या होगी? ये वाली होगी। क्लियर है बात सभी को? तो अगर मान लो मैं कोड को कह देते हैं कि कोड थी क्या आपकी? ए बी, और ओ को हमने, ओ सी क्या करा हमने? कोड पर क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ओ सी परपेंडिकुलर है किस पर? आपका ए बी पर। ठीक है, कोड पर, तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? जो आपका ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका सी बी के। ठीक है, ये आपकी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ कैसे ये, वो भी पता कर लेते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से, ये सेंटर है आपका, यहाँ से इसे मिला देते हैं, बताओ ये क्या होगी? रेडियस होगी। होगी नहीं होगी? बताओ। ऐसे ही तुम इसे यहाँ से यहाँ ले जाओ, ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। तो तुम्हें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, बताओ दिख रहे हैं क्या? ठीक है, अब इसमें देखो, ये तो आपका पहला ट्रायंगल है और ये आपका दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है?
इस वाले ट्रायंगल में रेडियस है, दूसरे वाले ट्रायंगल में ये भी क्या है, रेडियस है। तो एक साइड तो आपकी इक्वल हो गई, इसमें क्या लग जाएगी अब, कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। क्या लग जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग सम सुना होगा, ट्रायंगल सर्वांग सम का मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूफ कर लेते हैं कैसे। भाई ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना होगा 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है 180 डिग्री, तो ये भी 90, ये भी 90। पहला तो एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये वाली साइड क्या कॉमन नहीं होगी दोनों ट्रायंगल में, भाई इसकी भी साइड है, इसकी भी साइड है, साइड इक्वल हो गई। और 90 डिग्री के सामने ये रेडियस थी और ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी इक्वल हो गई। तो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी कॉन्ग्रुएंसी, कौन से वाली, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। एक तो आपका क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, एक आपकी हाइपोटेन्यूज क्या है, ट्रायंगल में दोनों में बराबर है, और एक आपकी साइड क्या है आपकी, ठीक है, कॉमन है, इक्वल है दोनों की। तो ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से भाई, OCA, ये किसका साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। ये किसके इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट किसके हुआ है, OCB के, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पता कर लिया कि जो AC है भाई, CA जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CB के। जो भी पार्ट है उसको इक्वल रखते हैं, जैसे OCA था तो CA को किसके इक्वल रख दिया, CB के। तो यही हमने कहा था कि AC बराबर क्या होगा आपका, CB के। तो ये बात समझ में आई सभी को। तो अगर कोई भी सर्कल है, उसके सेंटर से हम कोड पे क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जो कोड है वो बराबर हिस्सों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, बाइसेक्ट हो जाएगी। AC इज इक्वल टू CB। बताओ पहली प्रॉपर्टी समझ में आई क्या सभी को, क्लियर है सभी को। चलें आगे, चलें, चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। ये आपका CGL में आया हुआ सवाल है 2023 का, जो प्री का आपका पेपर हुआ है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए कोड ड्रोन एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो आपके पाइथागोरस कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ हमने एक ट्रिपलेट बना रखे, 3 नंबर्स का एक पेयर बना रखा है हमने, ठीक है। उससे हमारी क्या पेपर में बहुत हेल्प हो जाती है। एक तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे, जल्दी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो जो भी आपके पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वो क्या होंगे हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई ये ट्रायंगल है, ये A है आपका, ये B है, और ये साइड कितनी है C, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना होगा भाई, C स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो जो भी इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, वो हमारे क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। जैसे कि 3 4 5 है ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, क्या 9 और 16 25 के इक्वल है, ठीक है। तो 3 4 5, ऐसे ही आपके 5 12 13, ठीक है, 8 15 17 है ना, 9 40 41, ठीक है। एक आपकी टेबल होती है, ठीक है, वो टेबल आप डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, या फिर मैं ही दे दूंगा लास्ट में। तो ये आपके क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है, इसका यूज़ होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो या उससे डिवाइड कर सकते हो, तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 3 4 5 है, मान लो अगर ये आ गया ट्रायंगल आपका, जैसे भाई ये 3 है ये 4 है, तुम्हें पता है, तो ये साइड क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। बताओ होगी कि नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह देता कि ट्रायंगल है ये 6 ये 8, तो ये वाली साइड बताओ, अब तुम कहोगे कि जी 6 और 8, ऐसा तो हमने कोई ट्रिपलेट पढ़ा ही नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर में से किसी नंबर की मल्टीप्लाई हो रही होगी या डिवाइड हो रहा होगा, उसको अलग निकाल लेंगे और बेस फॉर्म में ले आएंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 2 × 3 क्या होता है 6, 2 × 4 क्या होता है, 2 को अलग रख लो, देखो 3 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 5, लेकिन यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये नंबर क्या होना चाहिए आपका 10। तो ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसे कर देते हैं क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो ये क्या कह रहा था, ये सर्कल है हमारा, इफ द लेंथ ऑफ कोड ड्रोन एट द डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर होगा सर्कल का, ये कोड मान लो हमने बना दी कोई, ये क्या कह रहा है कितनी दूरी पे बनी हुई है सेंटर से, 21 सेंटीमीटर दूर बनी हुई है, ठीक है।
इज 40 सेंटी, अच्छा लेंथ कोड की कितनी है 40 सेंटीमीटर। इसने कहा इफ द लेंथ ऑफ ए कोड ड्रोन एट ए डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, कोड एक बनी हुई है आपकी, सेंटर से कितनी दूरी पर है 21 सेंटीमीटर पर, और उसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ रेडियस आपकी क्या होगी। अब एक बार बताओ, ये क्या है आपकी कोड, ठीक है, सेंटर से कितनी दूरी पे है ये 21। ठीक है, अब ये बताओ सेंटर से यानी कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये बताओ, अब तुम्हें पता है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगी कोड 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इधर वाली क्या बची 20, और ये डिस्टेंस कितनी है 21। इसने क्या पूछ रखा था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की क्या बतानी है रेडियस, सर्कल की रेडियस क्या होती है यही तो होती है। तो बताओ ये तो 21 है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये कितनी है 20, 20 21 29 का क्या होता है आपका ट्रिपलेट होता है। तो आपको डायरेक्ट याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा 29। ये बात समझ में आई है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है, पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात तुम्हारी, जो ये प्रॉपर्टी थी, हमने क्या करा कि अगर OC परपेंडिकुलर है किसके AB के, तो AC बराबर था किसके CB के। इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। ठीक है, रिवर्स क्या होगा इसका कि अगर AC बराबर है किसके CB के, इफ AC इज इक्वल टू CB, तो जो आपकी OC है ना वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी किसके AB के, तो इसका रिवर्स भी क्या होगा आपका ट्रू होगा, OC परपेंडिकुलर होगा किसके AB। क्लियर है बात सभी को। चलो अब आगे क्वेश्चन, ये देखो दूसरा सवाल, ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये आपका सर्कल है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रोन फ्रॉम द सेंटर। ये मान लो कोड रही होगी, यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे क्या एक परपेंडिकुलर डाला गया सेंटर से। ठीक है, करो फटाफट। और इसने क्या कहा, द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड। कोड की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है क्या डायमीटर किसका सर्कल का। अब एक बार बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 20, ये रेडियस निकालनी पड़ेगी भाई, पहले डायमीटर निकालना है तो रेडियस का पता होना चाहिए ना। अब एक बार बताओ, ये 15 ये 20, तो क्या इसे 5 × 3 नहीं लिख सकता मैं, 20 क्या होगा 5 × 4, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम समझ जाओगे जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे। ये ट्रिपलेट तुमने पढ़ रखे होंगे, 3 4 5, बताओ 5 होना चाहिए कि नहीं, और मल्टीप्लाई किसकी हो रखी है 5 की, तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई भाई 25। लेकिन उसने क्या पूछा था डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर रेडियस का क्या होता है डबल होता है, तो 25 दूनी 50, यानी कि जो आंसर है हमारा क्या 50। बिल्कुल सेम सवाल पिछले जैसा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्लियर। ये भी पेपर का सवाल है CGL का 2023 का। चले अगले सवाल पे। चलो ये देखो, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 5 सेंटीमीटर का डला है परपेंडिकुलर, कोड की लंबाई कितनी है 24, 24 आधा हो जाएगा कितना 12, 12 तो क्या है आधी कोड है, और 5 क्या है आपकी परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 13, 5 12 13, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी 13। पूछा क्या है डायमीटर कितना हो जाएगा 26। तो जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे बहुत बार तो फिर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लेकर आना है, बस इतना ही। ठीक है, फिर फिगर बनाने की जरूरत नहीं भाई, इसकी लेंथ कितनी थी 5, कोड की लंबाई कितनी थी 24, तो ये कितनी हो जाएगी आधी 12, 5 12, रेडियस कितनी 13, इसका डबल कर दोगे कितना 26। आ रही है बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है। चलो बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल बना लो, 15 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है जी, सेंटर से डाला गया टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड, कोड की लंबाई कितनी है 40, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 20, 15 20, ये बताओ कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई कर दो कितनी आ जाएगी 25। क्या पूछा है इसने, रेडियस ही पूछी है, खत्म, आंसर कितना आ गया 25। आगे बात समझ में, क्लियर है। चलो ये करो ट्राई एक बार। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर ए कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड। इस बार भाई कोड की लेंथ पूछ ली, ठीक है, रेडियस तुम्हें दे दी
और डिस्टेंस बता दी, कोड से लेके सेंटर से कोड तक की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ ऑफ कोड पूछ ली। ठीक है, उल्टा कर लिया सवाल। बताओ फटाफट। इजी है बिल्कुल। ये देखो रेडियस कितनी थी, पहले बना लेते हैं अपनी कोड। ठीक है, ये हो गया क्या, सेंटर। हाँ, अब बताओ क्या कह रहा था। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 17, और डिस्टेंस कितना है, 15। एक बार बताओ, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है? कैलकुलेशन नहीं करनी बिल्कुल भी, पाइथागोरस नहीं लगानी है। कितना हो गया, 8। ठीक है, अगर ये 8 हो गया तो कोड की लेंथ कितनी होगी, डबल, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 16। क्लियर है? चलें आगे। चलो ये देखो, डिस्टेंस ऑफ ए कोड जे के फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर। कोड की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये कोई कोड आपकी क्या होगी, जे के, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर सर्कल का कितना है, 50। डायमीटर 50 है तो रेडियस कितनी रही होगी, 25। क्या 7, 24, 25 का ट्रिपलेट नहीं होता, 720 फुट। तो ये कितनी आ गई, 24। पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ कोड। 24 का डबल कितना होगा, 48। खत्म। पेपर में मिलेगा ये सवाल, क्योंकि पेपर में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे CGL का हो, CHSL हो, CP हो, कोई सा भी हो, डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें सवाल। क्लियर है सभी को? चलो अगला देखो। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 58 पाई। देयर इज ए कोड XY ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर इन दिस सर्कल। What is the distance of this chord XY from the center? करो एक बार ट्राई फटाफट। सर्कमफ्रेंस तो पता कर ली थी ना हमने, सर्कल की बताया था मैंने कितनी होती है, 2 पाई r। बस यहाँ से क्या निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे। वेरी गुड। सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है, 58 पाई इज इक्वल टू 2 पाई r। पाई से पाई खत्म, रेडियस बताओ कितनी आ गई, 29। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस रेडियस आ गई, काम ही खत्म। इसने क्या कहा था, कोड की लंबाई कितनी है, 42। कोड की लंबाई 42 है, आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 21, है ना। रेडियस कितनी है, 29। तो 21, 20, 29 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यानी कि जो हमें निकालना था वो साइड कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और ये क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा, 20। देख लो फिगर, देख लो एक बार। क्या कह रहा था, हमने रेडियस कितनी निकाल ली, 29। ये आ गई ना 29। और क्या बता रहा था, कोड की लेंथ कितनी थी, 42। तो ये कितनी हो जाएगी, 21। तो ये तो निकालनी थी हमें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कितना आ जाएगा, 20। तो ये काम आपको क्या करना है, ट्रिपलेट के थ्रू फटाफट अपने आप सोल्व कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेंथ ऑफ ए कोड इज 80 सेंटीमीटर इन ए सर्कल whose radius is 42 सेंटीमीटर। what will the distance this chord from the center? एक बार ट्राई करो कि बिना उसके कर पाओ, फिगर बनाए। कोड की लेंथ अगर 80 है, पहले कोड को आधा कर दो, कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, सर्कल की रेडियस कितनी है, 42। ठीक है, 42 हो गया आपका क्या, सर्कल की रेडियस। रेडियस हमेशा किसका काम कर रही है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का। और ये कितनी हो गई, 40। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये हमें निकालना है, कितना आ जाएगा। अब देखो 40, 42 वाला कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ा हमने, लेकिन ये कैसे लिखा गया होगा, 2 × 20, 2 × 21। तो बन रहा है ट्रिपलेट या नहीं बन रहा, बताओ। 21, 441, 400 तो बन ही नहीं रहा, बताओ भाई। 29 का नहीं 29 कैसा आएगा, क्योंकि रेडियस तो 42 है ना, वो 20, 21, 29, रेडियस होनी चाहिए 29। देख लेते हैं भाई कितनी है, रेडियस कितनी है आपकी, 42। ठीक है, और ये कितनी है आपकी, 40। लगाओ फिर पाइथागोरस, देखो क्या अंडर रूट में आ रहा है क्या। हिंदी में सही लिखा है या तो कुछ वो गलत होगी, क्वेश्चन में वैल्यू है ना, देखो बस फिर तो सोल्व कर लेंगे इसको। कितना आ रहा है, 164 का अंडर रूट, सोल्व कर लेंगे। हाँ
ये वाली नहीं 41 होगी तो भी, हाँ सही नहीं, पर फिर 40 भी है ना। अरे वो तो ठीक है, चलो वो तो सोल्व करके आ रहा होगा। वैल्यू या तो इसमें गलत होगी कुछ, है ना। वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। क्या कह रहे तुम? नो कह रहे थे। नो फिर ये 18 होनी चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ तो फिर यही दिक्कत रही होगी। 42 क्या रहा होगा आपका? 41 रहा होगा। ठीक है, इसे कर लो 41। अगर ना भी रहा हो तो फिर क्या कर लेंगे? पाइथागोरस लगा लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिख नहीं रहा अंडर रूट में कहीं भी, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होगी। तो ये क्या रहा होगा आपका? 41 कर लो इसे। ठीक है, ये हो गया क्या? 41। 9 40 41 का क्या होता है हमारा? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, बस फिर देखते समझ में आ जाएगा। ये 40 है, ये कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो ये देखो, अच्छा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ये आपका क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक सर्कल है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर कोई दो कोड है, उनकी लेंथ क्या है आपकी? इक्वल है। जैसे ये कोड आपकी क्या है? ए बी, ये कोड आपकी क्या है? सी डी। ठीक है, हमें क्या बताया गया है कि जो दोनों कोड है उनकी लेंथ आपकी क्या है? इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है? सी डी दे रखा है। तो फिर क्या क्या होगा इसके अंदर, सर्कल के अंदर? देखो यहाँ पे कहीं सेंटर रहा होगा, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। मिला दें इन्हें, यहाँ से मिलाओ, ये मिला दो, ये मिला दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस। ये भी क्या होगी? ये सारी रेडियस हो जाएंगी। अच्छा, ये हमें उसने क्या दे रखा था? पहले से इक्वल दे रखी थी कोड। तो एक बार बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे क्या? बताओ, क्योंकि तीनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो तीनों साइड जब इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या रहे होंगे? कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। यानी कि जो आपका ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? डी ओ सी के। हो जाएगा कि नहीं? तो यानी कि जो ये वाला एंगल है, ये भी क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जो ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो आर्क की लेंथ होगी, भाई देखो ये वाली कोड, इसकी आर्क की लेंथ क्या है? ये वाली है ना, दिख रही है? तो जो आर्क ए बी होगा उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी? आपकी आर्क सी डी की लेंथ के। ठीक है, आर्क की लेंथ भी क्या हो जाएगी? आपकी इक्वल हो जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि देखो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए ना दोनों, तो उसमें जो भी चीज़ें सिमिलर वाली होंगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अगर तुम यहाँ से इस पर क्या डाल दोगे? परपेंडिकुलर डाल दोगे, और तुमने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जो ये परपेंडिकुलर तुमने डाला ना, इनकी लेंथ भी दोनों की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अगर ये आपका P है और ये आपका B है, तो जो OP है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका OB के। ये बात समझ में आई क्या? बताओ। ठीक है, अब इसमें चाहे एल्टीट्यूड डाल लो, तुम हाइट डाल दो, ये हाइट ही हो गई। ठीक है, मीडियन बना लो, कुछ भी बना लो, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बात सभी को? तो अगर कोई भी दो कोड हमें क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है, तो क्या क्या चीज़ें मिली है? एक तो जो आर्क ए बी है आर्क किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के। जो आपका परपेंडिकुलर है OP वो किसके इक्वल हो गया? आपका OB के। ये बात समझ में आई? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? चले अब देखो ये वाला सवाल, इन ए सर्कल टू इक्वल एंड पैरेलल, टू इक्वल एंड पैरेलल कोड। क्वेश्चन बड़े क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। ये कोई सर्कल रहा होगा, ठीक है, दो इक्वल और पैरेलल कोड खींच दी। मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, एक ही रही होगी, एक मान लो यहाँ पे रही होगी। दोनों क्या है? इक्वल है और एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है? 6 सेंटीमीटर। कितनी दूर है दोनों एक दूसरे से? 6 सेंटीमीटर। एंड दे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा ये बात हमने पढ़ी नहीं, इसने क्या कहा? जो दोनों हैं वो सेंटर के अपोजिट साइड पर है। ठीक बन गई फिगर अभी तो, है ना? अगर सेम साइड पे होती फिर दूसरी भी यहीं पे बनानी पड़ती है। तो दोनों क्या है? अपोजिट साइड पे है। क्लियर है बात सभी को? अच्छा इसने क्या कहा? हुज रेडियस इज, रेडियस कितनी है सर्कल की? 5 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटर अगर रहा होगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रही होगी? 5 रही होगी। लेंथ ऑफ ईच कोड इज, तो दोनों कोड की लंबाई बतानी है क्या होगी। अब एक बार बताओ, ये सेंटर है, दोनों कोड की लेंथ अगर इक्वल है, दोनों कोड की लेंथ अगर इक्वल है, तो जो यहाँ से सेंटर से लेके ये दूरी होगी और जो सेंटर से लेके ये दूरी होगी, ये दोनों बराबर नहीं रही होगी?
अभी तो पढ़ा हमने कि अगर दोनों कोड की लेंथ इक्वल है तो हर एक चीज़ क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ अगर ये पूरी 6 थी तो बताओ ये कितनी हो जाएगी, 3 होगी कि नहीं होगी, बताओ। अच्छा सेंटर से ये कोड पे कितनी है, 3, रेडियस कितनी है 5, तो ये कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी, 4। कोई दिक्कत है? इसने क्या पूछा था, कोड की लंबाई क्या है, ये 4 है तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 8। अब दोनों कोड की लेंथ है इक्वल, तो दोनों की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 8। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो। तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी तक, ठीक है। सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड क्या होगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। अगर 2 कोड की लेंथ इक्वल है तो आपके जो सेंटर से डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर की वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, और आर्क की लेंथ भी क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। क्लियर है बात सभी को? चलो चलें अगले पे। ये देखो, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कल का डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। 2 कोड्स of equal length AB and CD are parallel to each other. BC is diameter. If AB 6 cm from the center of the circle, what is the length of the chord CD? चलो, सबसे पहली बात तो क्या है, BC क्या है हमारा, डायमीटर है। पहले BC बना लो, ठीक है, आगे डायमीटर। इसके बाद क्या है, डायमीटर की लेंथ कितनी दे रखी थी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कहीं पे क्या रहा होगा हमारा, सेंटर रहा होगा। अब ए बी और सी डी 2 कोड है, और दोनों कैसी कोड है, इक्वल कोड है, दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ए बी और सी डी। तो ऐसे बनी होगी ए बी कहीं ना कहीं बनी होगी ऐसी कहीं ना कहीं, और बी सी दूसरी क्या थी, सी डी। हाँ, तो सी ये है, पैरेलल रही होंगी तो ऐसे आई होगी इधर, क्योंकि इसके पैरेलल भी होनी चाहिए। तो सी डी कहाँ रही होगी, यहाँ रही होगी कहीं भी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इसने क्या कहा कि ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, नहीं, इफ ए बी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो ए बी आपकी वो सेंटर से कितनी दूर है, 6 सेंटीमीटर। अगर ये पूछ रहा है फिर तो इक्वली हो जाएगी ना, है ना। तो ये क्या दे रखी थी इसने, डिस्टेंस दे रखी है किसकी, सेंटर से कोड तक की डिस्टेंस दे रखी है। अब एक बार बताओ, ये 20 है भाई, ये रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, 10 हो जाएगी। अच्छा, कोड से सेंटर ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये कितना है, 6, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 8 हो गया तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 16। जब ए बी 16 है, इसने कहा दोनों कोड है बराबर, तो सी डी भी कितनी हो जाएगी, 16। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्लियर है क्या बात? चले अगले सवाल पे। ये देखो, करो एक बार ट्राई। A chord of length 40 centimeter is at a distance of 15 centimeter from the center. What is the length of the chord of the same circle which is at a distance of 20 centimeter from the center of circle? ठीक है, ये सर्कल रहा होगा आपका, कोड की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, 15, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले क्या करो, रेडियस निकाल लो, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी ना, ये 3, 4, 5, ये कितनी आ जाएगी आपकी रेडियस, रेडियस आ जाएगी कितनी, 25। पहला काम तो यही कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद कहा लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सेम सर्कल। अब इसी सेम सर्कल में कोई एक कोड है जो कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पे है। कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पे। भाई मान लो यहाँ रही होगी, कहीं पे बना लो, उधर बना लो, क्योंकि इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि अपोजिट साइड में या फिर सेम साइड में। तो कितनी है इसकी कोड की लेंथ, अच्छा डिस्टेंस कितनी है, 20। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे है, 20 की दूरी पे, ठीक है। अब एक बार बताओ, रेडियस 25 है, अगर तुम सेंटर से यहाँ मिलाओगे तो ये भी तो क्या होगी, रेडियस ही होगी ना, ये भी तो रेडियस होगी। ये भी कितनी, देखो इधर दिखा, ये सर्कल है भाई, ये कोड है, कोड की लेंथ कितनी बोल ली इसने, कितनी दूरी पे है ये यहाँ से, 20। रेडियस हमने निकाल ली, कितनी निकाल ली, 25। तो ये नहीं बता सकते क्या, बताओ कितनी आ जाएगी, 15 बोल रहे हो, सही है ना, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, ये 15, तो पूरी कितनी कोड की लेंथ, 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी रहा होगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 30। क्लियर है?
तो हमने रेडियस निकाल ली पहले, फिर उसके बाद आपकी लेंथ पता चली। ठीक है, चलो ये देखो एक बार, कोड की लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस पे है 7। तो यहाँ से मैं एक बात अभी डायरेक्ट समझ पा रहा हूँ कि 24 आधी हो गई होगी कोड, 7 24 25 का हमारा क्या बन गया होगा ट्रिपलेट, यानी कि जो रेडियस आ गई होगी वो कितनी आ गई होगी 25 सेंटीमीटर। बताओ आई होगी कि नहीं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द सेम सर्कल, वही सेम सर्कल है जो कितनी दूरी पे है 15 सेंटीमीटर पे है, डिस्टेंस कितना है, जो कोड है वो कितने दूरी पे है 15 पे, रेडियस कितनी है हमारी 25, 5 3 4, यानी कि ये कितनी आ जाएगी इसकी लेंथ 20, 20 का डबल कर दोगे कितना आ जाएगा 40, यानी कि जो कोड की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हमारी 40 सेंटीमीटर। क्लियर है बात सभी को। तो कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेगी, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सोल्व। ठीक है, चलो अगला देखो। 2 parallel chords are drawn in a circle of diameter 30 centimeter. Length of one chord is 24 centimeter and the distance between the two chord is 21 centimeter. Length of the other chord is. ठीक है, करो ट्राई एक बार। ये देखो क्या कह रहा है, सर्कल है, ठीक है, 2 पैरेलल कोड ड्रॉ कर रखी है। अच्छा, इसने ये नहीं बताया सेम साइड में या फिर अपोजिट साइड में, तो अभी कहीं भी बना लेते हैं। ठीक है, मान लो एक यहाँ पे रही होगी और दूसरी यहाँ पे रही होगी, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। सर्कल का डायमीटर कितना है 30, तो हम रेडियस ले लेते हैं, कितनी रही होगी 15 रही होगी, है ना। लेंथ ऑफ वन कोड इज 24, एक कोड की लंबाई कितनी है 24, ये मान लो इस वाले की कितनी रही होगी लंबाई 24 सेंटीमीटर रही होगी। ठीक है, और इन दोनों कोड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कितनी है बताओ 21, तो ये डिस्टेंस यही तो होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, कितनी दे रखी है ये 21 सेंटीमीटर। तो बताओ इस वाली कोड की लंबाई कितनी है। ठीक है, कर सकते हैं, बताओ ये 15 है, ये वाली कोड अगर 24 है, तो अगर ये परपेंडिकुलर रहा होगा तो ये कितनी हो जाएगी 12, 12 15, तो ये कितनी आ जाएगी बताओ 3 4 5, यानी कि 9। सही है कि नहीं, सही है। अगर ये 9 है, टोटल कितनी है ये डिस्टेंस 21, 21 में से 9 गई कितना बचेगा 12, बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये 12 हो गई, ये 15 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी अब 9, 9 दूनी 18, यानी कि इस वाली कोड की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है ना पैरेलल कोड वाला, इसमें जो अगर ट्रिपलेट बन रहे होंगे तो वैल्यू क्या होगी पलट जाएगी। जैसे ये 12 था, ये 15 था, ये 9 आई थी, तो जो डिस्टेंस होगी ना दूसरे वाले की वो क्या बचेगी 12, तो 12 15, फिर उसमें ये क्या हो जाएगी 9, 9 का डबल कर दिया हमने 18। ठीक है, हमें तो वैसे ही सोल्व करना है, क्या पता ट्रिपलेट ना बने, फिर सोल्व भी करना पड़े पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बताओ आई क्या बात समझ में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नींद आ गई। ये देखो अगला, इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड द रेडियस 13, 2 पैरेलल कोड्स आर ड्रॉन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ सर्कल। मेंशन कर दिया इस बार, ठीक है, डिफरेंट साइड पे हैं। ठीक है भाई, ये क्या रही होगी हमारी सेंटर रहा होगा, 2 पैरेलल कोड है, एक ये बना दो और एक आपकी ये होगी। ठीक है, रेडियस कितनी बोली इसने भाई 13। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वन कोड इज 10, एक की लंबाई कितनी है 10 और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 17। ठीक है, तो देन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ 2 कोड। ठीक है, क्या बताना है, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ 2 कोड, दोनों कोड की लंबाई का डिफरेंस बताना है। पहले इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को माइनस करके पता चलेगा। बताओ क्या होगा, ये 5 होगा क्या, तो ये कितनी आ जाएगी 12, टोटल कितनी है 17, तो ये कितनी हो जाएगी 5। देखो मैं कह रहा था ना कि अगर ट्रिपलेट बन रहे हैं तो ये डायरेक्ट हो जाता है 5, फिर ये कितनी हो जाएगी 12, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 24। आगे बात समझ में। तो ये वाली कोड तो हो गई कितनी 24 सेंटीमीटर लंबी, और वो कितनी हो गई 10। इसने हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है
फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द टू कोड, दोनों कोड की लेंथ का डिफरेंस पूछा है। तो 24 में से 10 गया, कितना बचेगा? 14। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 14। कई बार क्या होगा, जल्दी जल्दी में तुम खुशी खुशी में निकाल दोगे कोड की लेंथ, क्वेश्चन तुमने पढ़ा नहीं होगा सही से, आंसर क्या लगा दोगे? 24। हो जाता है कभी कभी पेपर में, तो लेकिन ध्यान रखना है पूछा क्या था। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 14। ठीक है, 14। क्लियर है? अगला सवाल ये करो, सेम है शायद, एक बार ट्राई करो फटाफट। AB and CD are two parallel chords on the opposite side of the circle. If AB is equal to 10 centimeter, CD is equal to 24 centimeter, and the radius of the circle is 13, distance between the chord is। अच्छे से बिना पेन के कर सकते हैं, करने की कोशिश, बताओ। अपोजिट साइड में है, AB कितना है? 10, कोड की लेंथ हो गई। CD भी क्या है? कोड की लेंथ हो गई 24, रेडियस कितनी है? 13। अब एक बार बताओ, 13 कोड आधी हो जाएगी 5, तो एक लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी? 12। अच्छा, रेडियस कितनी है? 13, एक लेंथ कितनी है हमारी? 24, तो आधी हो जाएगी 12, तो दूसरी वाली कितनी आ जाएगी? 5, तो 12 और 5 कितनी आ जाएगी? 17। अब देख लो फिगर एक बार भाई, दो कोड थी पैरेलल। ठीक है, एक कोड की लंबाई कितनी बोली इसने? 10। ये थी हमारी कौन सी? AB। CD कितनी थी? 24। ठीक है, ये सेंटर रहा होगा, रेडियस कितनी है? 13। तो बताओ ये आधी हुई होगी तो कितनी रही होगी? 5। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी? 12। ये 24 थी, इसकी आधा करो कितना आएगा? 12। ठीक है, तो 13 12, ये कितनी हो गई होगी? 5। तो 12 और 5 कितना होगा टोटल? 17। किसने पूछा क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, दोनों कोड्स के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 12 और 5 17। आंसर कितना आ गया आपका? 17 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया? तो पेपर में ऐसा सवाल मिल जाएगा देखने को। ठीक है, करो फटाफट, बस 2-3 सवाल और रह गए। सेम क्वेश्चन है, वही है ये। चलो बढ़िया हो गया। तो फिर ये देखो, ये भी सेम है, ये दोबारा आ गया, वेरी गुड। ये फिर वही आ गया, ये क्या हो रहा है? हाँ अब ठीक है। चलो ये बताओ, 2 रह गए बस, है ना? फटाफट देखते हैं एक बार। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे हमारे ना, इनके ऊपर हमने कर लिए मेरे ख्याल से 15-20 सवाल तो हो ही गए होंगे आराम से। ठीक है, पेपर में मिल जाएगा तुम्हें आराम से देखने के लिए। बताओ, कोड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ड्रोन इन ए सर्कल हैविंग डायमीटर 50 सेंटीमीटर। कोड की लंबाई कितनी है? 40, और डायमीटर कितना था? 50, यानी कि रेडियस कितनी रही होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोड की लेंथ है इतनी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फ्रॉम 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड। ठीक है, आया समझ में सवाल? बताओ, कोड की लेंथ कितनी है? 40, लिख लो इसे पहले। डायमीटर कितना था इसका? 50, तो रेडियस कितनी रही होगी? 25। अब पूछ रहा है बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जो दूसरी पैरेलल कोड है, ठीक है, उसी सेम सर्कल में, जिसकी लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और दूरी किससे पूछ रहा है? 40 सेंटीमीटर वाली कोड से। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे कम दूरी कहाँ पे होगी? अगर वो वाली कोड यहाँ पे होगी या फिर इधर की साइड होगी? बताओ कहाँ होनी चाहिए? इसके सेम साइड में होनी चाहिए, जब भी तो क्या होगी हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी कि नहीं? बताओ। अच्छा, कोड की लेंथ उसने कितनी बता रखी है? 30, यानी कि ये कोड छोटी होगी इससे, यानी कि नीचे की तरफ रही होगी। बताओ रही होगी कि नहीं? तो हमसे क्या पूछा है इसने? ये वाली डिस्टेंस पूछी है। भाई अगर तुम इस वाली कोड को यहाँ बना दोगे तो डिस्टेंस तो मैक्सिमम हो जाएगी ना, तो मिनिमम डिस्टेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसे सेम साइड पे होना पड़ेगा। क्लियर है ये बात सभी को? अब देखो भाई, ये 25 है, जब तुम यहाँ पर पेंडिकुलर डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 25 ये कितना आएगा बताओ? क्या 15 आएगा? ये बहुत सही हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी? 15। खत्म कहानी यहाँ तक की। अब देखो, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ, ये भी तो रेडियस हो जाएगी 25, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब 25 होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 15, 25 15, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ट्रिपलेट लग जाएगा इसमें से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? 20। भाई यहाँ देखो इसे एक बार, क्या था ये? सेंटर, ये कितनी थी? कोड 30,
ये कितना था 25, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे कितनी हो जाएगी 15, 15 25 कितना हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी 20, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 15, हमें ये बतानी है तो बता नहीं सकते, घटा दो 20 में से 15 कितना आ जाएगा 5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो, ये देखो PQ एंड RS आर टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 14 एंड 48 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द कोड इज 17, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ये आपका ये हो गया और एक आपका ये है, चलो ये करवा देते हैं, बताओ क्या होगा। PQRS टू पैरेलल कोड है, ठीक है, एक की लेंथ 14 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी है 48, एंड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर O, सेम ही साइड पे है, अगर सेंटर ये रहा होगा O तो एक तो भाई ये होगी 48 सेंटीमीटर लंबी और दूसरी कितनी होगी 14, ठीक है। और इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द कोड इज 17 सेंटीमीटर, कोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो बताओ रेडियस ऑफ द सर्कल। बढ़िया सवाल है, ठीक है। इस बार क्या पूछ ली, रेडियस पूछ ली, तुम्हें रेडियस पता थी फटाफट तुम निकाल ले रहे थे, है ना, डिस्टेंस उन बीच का। इस बार क्या पूछ लिया, रेडियस ही पूछ लिया। तो लगाओ दिमाग, अगर ट्रिपलेट बन रहा होगा भाई, अगर मान लो ये 48 है, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डला होगा तो ये कितना रहा होगा 24 रहा होगा, ठीक है। 24 से कोई ट्रिपलेट ध्यान आता है, एक आता है मुझे, कौन सा 7 24 25 का आता है, और बताओ तुम कोई और, तो शायद नहीं होगा। चलो देखते हैं पहले ट्राई करके। अगर मान लो ये 24 है तो मैं मान के चल रहा हूँ क्या पता ये 7 रहा हो, पहले हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं एक बार। अगर ये 7 रहा होगा तो क्या पता रेडियस कितनी आई हो 25, हिट एंड ट्रायल से चल रहा है अभी सारा, ये कितनी रही होगी 25। अब अगर ये वाली चीज़ सही बैठ गई यहाँ पे 17, तो जो हमने सोचा है वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब बताओ ये 14 है तो ये परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे डला होगा तो ये कितना हो जाएगा 7, बताओ होगा कि नहीं होगा, है ना, 7 होगा। ये कितनी है 17, ये मैंने 7 मानी थी, टोटल कितना हो गया 24, भाई ये लेंथ टोटल कितनी होगी 24, ये हमने 7 मानी थी, तो अगर ये 24 ये 7 तो फिर रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ से 25, यानी कि तो सेटिस्फाई हो गया, सही बैठ गया बिल्कुल। आई बात समझ में? तो बस ख़त्म हो गया, फिर तो रेडियस कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। तो अगर मैं यही कह रहा हूँ अगर ट्रिपलेट लग रहा होगा तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर कैसे करोगे, यहाँ देखो भाई, ये तो तुम्हारा क्या है, हमने हिट एंड ट्रायल करा, लेकिन अगर नहीं लगा पेपर में फिर क्या करोगे, फिर देखो ये तुम्हारी कितनी थी भाई 14, आना चाहिए पेपर में, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगा, फिर कैसे करोगे, ये बताओ कितनी आएगी लेंथ, कितनी दे रखी थी भाई 48, और ये डिस्टेंस दे रखी थी हमें कितनी 17। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियस को क्या मान ले रहा हूँ r, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली x, ठीक है। ये परपेंडिकुलर रहा होगा तो ये कितनी हो गई होगी 24। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये बन जाएगी आपकी क्या पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये नीचे ले जाओ, परपेंडिकुलर रहा होगा 14, ये कितना हो जाएगा हाफ, ये तो हो गया 7, इसे यहाँ से यहाँ पे मिलाओगे, ये भी क्या होगी रेडियस। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो एक बार, दिख रहा है ये वाला आपको, ये लेंथ कितनी है r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेंथ कितनी है 7, 7 का स्क्वायर प्लस इस वाली लेंथ का स्क्वायर, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक x, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका x प्लस 17 का होल स्क्वायर, ये आपकी क्या हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो देखो दोनों r स्क्वायर है, दोनों क्या है आपके r स्क्वायर है, तो दोनों इक्वेशन को क्या रख दोगे इक्वल कर दोगे, इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो क्या आएगी x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रिपलेट लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका क्या होमवर्क, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पैरेलल कोड है और वन साइड सेम ही साइड पे हैं दोनों, 24 32 डिस्टेंस दे रखी है
तो ये देखो ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, तुम्हें इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा। तो सभी इसका कमेंट में क्या करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।